पहले से ही पता हो कि कोई भी रिलेशनशिप कितने दिन चलेगी। हर लड़की के ऊपर एक काउंटडाउन टाइमर दिखता है उसे, और जब वो पहली बार ओवेन को देखा तो टाइमर में सिर्फ 7 दिन बचे थे। मतलब 7 दिन में सब कुछ खत्म। लेकिन यही तो था असली राज, क्योंकि ये सिर्फ ब्रेकअप का टाइमर नहीं था। चाइना के फुजियान प्रोविंस में एक शानदार कोस्टल सिटी है ग्वांगझू। एक तरफ शांत समुद्र, दूसरी तरफ सजा सजा शहर। रात होते ही इस सिटी का खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। इसी शहर के एक डेंटल क्लिनिक में काम करता है शेन, एक हैंडसम सा लड़का, प्रोफेशन में डेंटिस्ट। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा राज छुपा है। जब भी शेन किसी लड़की की तरफ देखता है, उसके सर के ऊपर एक इनविजिबल टाइमर दिखता है उसे। वो टाइमर बताता है इस लड़की के साथ तेरी मोहब्बत कितने दिन चलेगी। मतलब रिलेशनशिप शुरू होने से पहले ही शेन जानता है ब्रेकअप कब होगा। सोचो कितनी बड़ी बोझ है। इस खास क्षमता की वजह से शेन को सच्ची मोहब्बत पे भरोसा नहीं रहा। उसका मानना था इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। फिर एक दिन क्लिनिक में दांत का इलाज करना आता है एक सुंदर लड़की ओवेन। शेन उसकी तरफ देखता है और एक पल के लिए दम में रुक जाता है उसका, क्योंकि ओवेन के सर के ऊपर जो टाइमर था सिर्फ 7 दिन। इतने कम टाइम में तो कभी किसी का टाइमर नहीं देखा था शेन ने। बाकी सबके साथ महीने साल, लेकिन ये लड़की सिर्फ 7 दिन। फिर भी शेन उसे दांत की एक्सरसाइज सिखाता है। कभी कहता है मुंह खोलो, कभी कहता है आप मुस्कुराओ। और एक पल ऐसा आता है वो एक्सरसाइज करते करते ओवेन सच्ची मुस्कुरा देती है दिल खोल के, और उस एक मुस्कुराहट में शेन खो जाता है। क्लिनिक के बाद दोनों साथ बाहर निकलते हैं। कोई प्लान नहीं था, बस यूं ही चलते गए। चलते चलते पहुंच गए समुद्र के किनारे, जहाँ पानी के ऊपर टिका हुआ एक खूबसूरत रेस्टोरेंट था। काफी भीड़ थी, फिर भी दोनों ने डिसाइड किया यही खाएंगे। सी फूड का मजा लिया, हंसते हुए बातें करते रहे। फिर जब ओवेन ने मीठा ऑर्डर किया, शेन ने प्रोफेशनल अंदाज में बोल दिया, लगता है काफी मीठा खाती हो तुम, बता सकता हूँ कौन सा दांत में कैविटी है। ओवेन भी शर्मा गई और शेन भी मुस्कुरा दिया। खाना खाने के बाद समुद्र के किनारे फिर चलने लगे दोनों। तेज हवा चल रही थी, ऐसे जैसे कोई चोरी मार रहा है सीधा जिस्म पर। तब ओवेन ने एक लोक कथा सुनाई। एक किस्म के दानव होते हैं जो हवा के साथ आते, चोरी से मार के चले जाते, पर इन्हें दिखा नहीं जा सकता, सिर्फ उनका दर्द महसूस होता है। शेन चुप हो गया, सोच रहा था इतनी चीजें हैं इस दुनिया में जो दिखती नहीं पर होती है। फिर एक छोटी सी दुकान से ओवेन की पसंद की मिठाई खरीदी। शेन ने बताया बचपन में इस मिठाई के लिए स्कूल के दीवारें टपकाता था वो। दोनों हंसते हंसते उस पुराने स्कूल के अंदर घुस गया। दीवार टपक के एक बास्केटबॉल गैलरी में बैठ गए। बातें चल रही थी। एक लड़का आया, आप लोग कौन है? ओवेन ने सीधा चेहरा बना के कहा, मैं इस स्कूल का एक स्टूडेंट हूँ। लड़का चला गया। दोनों फिर हंसते रहे। ओवेन ने बताया वो अंधेरे से डरने वाली है, हिम्मत कम है मेरी। एग्जाम में लास्ट 10 मिनट में कांपती थी मैं। शेन ने बोला मैं तो बिल्कुल उल्टा था, लास्ट में सबसे अच्छा लिखता था। फिर ओवेन ने अपनी जेब से एक छोटा सा पत्थर निकाला। ये मुझे पापा ने दिया था, वो जियोलॉजिस्ट है, दुनिया भर से ऐसी खूबसूरत पत्थरें लाते थे मेरे लिए। बातें करते करते कब सुबह आ गई पता ही नहीं चला। फिर दोनों निकल पड़े शेन के एक दोस्त की शादी की तरफ गाड़ी में। ओवेन ने बोली मेरे एक राज अभी बाकी है जो मैं तुम्हें नहीं बताया। ओवेन ने पूछा कौन सा? तो शेन ने क्या बताया वो राज? टाइमर वाली बात? नहीं, शेन ने वो टॉपिक सीधा अवॉइड कर दिया। उसकी जगह एक प्यारी सी यादें सुनाई उसने। मेरे पापा सर्जन थे, दिन भर हाथ धोते धोते उनकी स्किन बिल्कुल पतली हो गई थी, तो मॉम रोज रात को उनके हाथों में लोशन लगाती थी, और जो बच जाता था वो मेरी कुनोई में लगा देती थी, इसीलिए मेरी कुनोई बहुत सॉफ्ट है। ओवेन हंसते हुए कहा ये सच नहीं हो सकता। शेन ने अपनी कुनोई आगे बढ़ा दी। ओवेन ने छुआ और बोल उठी सच में इतनी सॉफ्ट है। दोनों हंस पड़े और यूं ही हंसते हंसते शादी की महफिल पे पहुंच गए। चारों तरफ रौनक थी, शहनाई, हंसी, खुशी। उसी भीड़ में शेन ने ओवेन से धीरे से कहा एक प्रॉमिस करो मुझे, कभी ब्रेसेस मत लगाना अपने दांतों में, तुम ऐसी बहुत सुंदर लगती हो। ओवेन ने मुस्कुराई, लेकिन तब अचानक महफिल में कुछ लोग बेहोश होने लगे। कोई गिर गए, कोई दीवार से लग गया, फूड पॉइजनिंग। एम्बुलेंस का इंतजार करना ठीक नहीं था। शेन ने खुद एक बस पकड़ी और सारे लोगों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। एक डेंटिस्ट जो आज ड्राइवर बन गया, सबको बचा लिया। 2 दिन से नींद नहीं थी, दोनों की आंखें भारी थी, कदम भारी थे। वहाँ ओवेन की माँ मिल गई, घुटने के दर्द से परेशान थी वो। एक पल के लिए दोनों की दुनिया रुक सी गई। थकन के बावजूद दोनों रुके नहीं। अगले स्टेप था एक पुराना थिएटर। ओवेन ने बताया बचपन में यह एक रोल प्ले करती थी, वो रोल जो कोई नहीं करना चाहता था, एक राइटर का। स्टेज पर बच्चों का रिहर्सल चल रहा था, एक बच्चा नहीं आया था और शेन खुद स्टेज पर चढ़ गया। उसने एक बड़ी घड़ी का कस्टम पहना और परफॉर्म करने लगा। ऑडियंस में बैठी ओवेन हंस हंस के लुटपुट हो गई और शेन स्टेज पर नाच रहा था, लेकिन उसकी नजर ओवेन के सर के ऊपर था। टाइमर धीरे धीरे कम हो रहा था। थिएटर से बाहर आए तो दोनों ने हाथ थाम लिया।
एक दूसरे का। किसी ने नहीं कहा कुछ, बस हत्ता और सन्नाटा था। शेन उन्हें एक होटल ले गया। रूफटॉप पर खड़ा होकर पूरे शहर को देखा। दोनों ने साथ में। ओवेन की नजर शेन के चेहरे पर गई। एक छोटी सी चोट का निशान था। ओवेन ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है उसी हवादानों का नाकाता है। और फिर उसने धीरे से अपना हाथ शेन के उस निशान पर रखा। एक लम्हा, एक खामोशी, एक रिश्ता। दोनों के बीच कुछ बन रहा था जो वर्ड्स में नहीं था। होटल रूम आए तो ओवेन वॉशरूम गई फ्रेश होने। शेन भी पीछे पीछे आ गया। डेंटिस्ट मुड़र उसने ओवेन को सही तरीके से ब्रश करना सिखाया। हंसते हंसते फिर दोनों बात करने लगे अपने फ्यूचर की। ओवेन बोली, न्यू ईयर के बाद मुझे लंबी छुट्टी नहीं मिलेगी, पर मैं मिलने की कोशिश करूंगी। शेन का दिल डूब गया थोड़ा। और तो अब शेन ने फैसला किया, सच्ची बात बताने का वक्त आ गया था। ओवेन, तुम्हारी सर के ऊपर एक इनविजिबल टाइमर दिखता है मुझे। जब तुम पहली बार क्लिनिक आए थे उस वक्त उसमें लिखा था सिर्फ 7 दिन, और अभी 4 दिन 14 घंटा बाकी है। खामोशी। ओवेन पहले हंसा नहीं, माना नहीं। फिर जब शेन सब कुछ क्लियरली समझाया, ओवेन का दिल टूट गया। लेकिन तब आसमान में आतिशबाजी शुरू हो गई। रंग बिरंग फूल खिले आसमान में। शेन ने ओवेन की तरफ देखा और बोला, जो कुछ भी दिन बाचे हैं, अगर हम दिल से जिए तो एक खूबसूरत याद बन जाएगी हमेशा के लिए। ओवेन कुछ नहीं बोल पाई। इतना छोटा सा प्यार उसे मंजूर नहीं था। रात में दोनों अलग अलग कमरे में सो गए। सुबह शेन रिसेप्शन आया। रूम नंबर 110 का चेकआउट। जी, वो तो सुबह ही चली गई। शेन बाहर भागा, इधर उधर देखा, ओवेन नहीं थी। इतने सारे लोगों के साथ शेन का टाइमर 0 हुआ था, लेकिन कोई भी पहले नहीं गया था। ओवेन पहली थी जो टाइमर खत्म होने से पहले चली गई। एक बारी दिल लिए शेन अपने घर वापस आते हैं। वक्त गुजरता गया। शेन खुद को काम में डूबा लिया। क्लिनिक पेशेंट रूटीन बन गई। जिंदगी वापस नॉर्मल होने लगी। बाहर से अंदर से वो खालीपन अभी भी था। फिर एक दिन क्लिनिक में एक डॉक्टर आया और उसने एक बात कही जो शेन सुनना नहीं चाहता था। तेरे पापा की हालत बहुत खराब है। शेन हॉस्पिटल पहुंचा। पापा के पास बैठ गया। दिल में कसक थी, काश मैंने उनकी बात मानी होती। काश मैं सर्जन बना होता तो शायद आज खुद उनका ऑपरेशन कर सकता था। पापा ने उसे देखा, मुस्कुराया और धीरे से बोला, जिंदगी में कोई बड़ी कामयाबी जरूरी नहीं होती, बस अपनी जिंदगी को खूबसूरती से जी लो, अपना ख्याल रखो। और माँ का भी। ये उनके आखिरी बातें थी। उस रात के बाद पापा नहीं रहे। अंतिम संस्कार के दिन लोग आ रहे थे, समझाना दे रहे थे। शेन एक जगह खड़ा था, अंदर से टूटा हुआ। तभी भीड़ में से एक चेहरा नजर आया। ओवेन। सेरेमनी खत्म हुई। भाई तेज बर्फ गिर रही थी। ओवेन एक बेंच पर बैठी थी, शेन का इंतजार करते हुए। शेन बाहर आया। दोनों की नजर मिली और ओवेन ने कुछ नहीं कहा, बस उठकर शेन को कसकर गले लगा लिया। कुछ देर बाद शेन ने एक अजीब सा बात बताई। जब तुम चली गई थी टाइमर रुक गया था, और अभी जब तुम्हें मिला वापस चलना शुरू हो गया। ओवेन का घर आई, उसकी तरफ देखा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। नहीं, कभी नहीं। दोनों बैठ गई, बातें होने लगी। ओवेन को अपने पापा याद आ गए। जब वो बीमार थे वो बस खिड़की के बाहर देखते रहते थे घंटों तक। वो याद आते ही ओवेन रो पड़ी। और शेन जो हमेशा खुद को रोक लेता था आज रोक नहीं पाया। दोनों के आंसू एक साथ बहे। रोते रोते शेन थक गया। वो ही जमीन पर सो गया। ओवेन उसके पास बैठी रहे चुपचाप। और नींद में शेन ने कुछ बड़बड़ाया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नींद में एक सपना आया। समुद्र का किनारा था और वह पापा थे और उनके सामने थे वो हवा वाले छोटे दानव। दानवों ने पापा से कहा, मैं शेन को छूट पहुंचाऊंगा ताकि एक सुंदर सा लड़की आए और उसके उस चोट पर प्यार से फूंक मारे। आँख खुली, माँ सामने थी। बेटा, ओवेन अभी एक चिट्ठी रख के चली गई। शेन गालियों से सड़क से भागता रहा और फिर एक सीढ़ियों पर ओवेन मिली। आंखों में आंसू, आवाज कांप रही थी। अगर टाइमर सच में खत्म हो गया और प्यार चला गया तो क्या होगा? शेन ने उसका हाथ थमा, आंखें सीधे उसके आंखों में डाल के बोला, प्यार रहे या ना रहे, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अगर जरूरत पड़े हम रोज लड़ेंगे, एक दूसरे को नफरत करेंगे, पर साथ रहेंगे हमेशा। लेकिन ओवेन फिर भी चली गई। बर्फ गिर रही थी, तेज ठंडी। शेन अकेला था उस सीढ़ी पर, बैठे बैठे रोता रहा। कुछ देर बाद उसने वो चिट्ठी खोली। ओवेन ने लिखा, अगर तुम मुझे माफ कर सको तो ठीक 7 साल बाद एक जगह आना, बार्लोना रेस्टोरेंट। 7 साल लंबे, खामोश, अकेले। और फिर एक दिन शेन एक छोटे बच्चे को साथ लिए बार्लोना रेस्टोरेंट पहुंचा। लेकिन वहाँ सिर्फ टूटी फूटी दीवारें, पुराना सामान और खामोशी। रेस्टोरेंट बंद हो चुकी थी। शेन छत पर आ गया, मायूसी हड़ा हुआ। तभी 5 बजे छत पर नजर गई। ओवेन वही वैसे ही जैसे वक्त रोक लिया उसने। ओवेन बताता है कि ये उसके माँ का रेस्टोरेंट है। तभी उसने बच्चे को देखा और पूछा, ये कौन है? शेन ने सीधा कहा, मेरा बेटा है निकोलस। ओवेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन सच ये था कि निकोलस उसका भतीजा था। शेन ने झूठ बोला था ओवेन का रिएक्शन देखने के लिए।
रात को छत पर जब दोनों मिले, सेन ने कहा, सोचा था 7 सालों में एक बार तो आओगे। ओवेन ने समझाया, गलतफहमियां दूर हुई। और फिर सेन ने हंसते हुए सच बताया, निकोलस मेरा भतीजा है। ओवेन ने उसे मारा और फिर हंस पड़ी। दोनों ने फिर साथ बाग बिताने शुरू किया। समुद्र के किनारे गए, दोनों हाथ थामे, घने कोहरे में खामोश साथ। पर फिर एक बार दोनों ने डिसाइड किया 7 साल बाद फिर मिलेंगे। ओवेन के टाइमर को बचाने के लिए जिंदगी चल रही थी। धीरे धीरे न्यू ईयर आई। ओवेन अकेले छत पर पार्टी कर रही थी। अंदर से एक खालीपन था। शेन क्लिनिक में काम कर रहा था, बाहर से भी जी, अंदर से सिर्फ ओवेन। एक दिन एक बार में शेन एक बूढ़ी औरत के साथ बैठा था। उसने 7 साल पुरानी शराब पी के कहा, 7 साल तो बहुत कम वक्त है, अभी ठीक से पाकी भी नहीं। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, इस उम्र में आके 7 साल आंखों की झपकी जैसी लगती है। शेन रुक गया, सोचा तो फिर मैं ओवेन के साथ ही बुरा होना चाहता हूँ। और फिर 2 दिन आ गया। ओवेन अपनी छत के बागिया में पौधों को पानी दे रही थी। नजर उठाई, सेन आया था। मुस्कान, आंसू और एक खासकर भरपूर 7 साल की जुदाई एक गले में सिमट गई। रात को जब शेन सो गया, एक राज खोला। ओवेन भी टाइमर देख सकती थी हमेशा से। और शेन के सर के ऊपर जो टाइमर था, हजारों दिन, पूरी एक जिंदगी। जबकि शेन ने ओवेन के सर के ऊपर सिर्फ 7 दिन देखे थे। ओवेन ने कोई बात सच बोलना चाहता था, पर रोक लेती थी खुद को। मेरे लिए पूरी एक जिंदगी और उसके लिए सिर्फ 7 दिन, ये फर्क क्यों? सुबह शेन जाने वाला था। ओवेन के टाइमर में सिर्फ 1 दिन 12 घंटे बाकी थे। शेन चुपचाप चला गया। ओवेन ने कुछ नहीं कहा। और फिर ओवेन की एक्चुअली भी बर्थडे पार्टी। शेन आई, हंसी, शराब, पार्टी खत्म हुई, रेस्टोरेंट आई, लैंडलाइन बजा। शेन की आवाज, तुम्हें सरप्राइज देने आया हूँ, उस होटल में आ जाओ। एक रिंग लाया था वो। ओवेन ने फोन पकड़ा, आंखें बढ़ी और सच बोल दिया, शेन मैं भी टाइमर देख सकता हूँ और तुम्हारे सर पर पूरी जिंदगी का वक्त लिखा था। शेन दंग रह गया और फिर भागा तूफान में, अंधेरे में, सीधा ओवेन के पास पहुंचा तो ओवेन ने देखा उसके चेहरे पर चोट थी, हवा के एक नश्वर। वो हवा वाला दानवों ने ओवेन के होठों पर आया। शेन ने कहा, मेरे सर के टाइमर पढ़ो। ओवेन ने देखा 25,000 से भी ज्यादा दिन, पूरी जिंदगी। शेन ने उसे भाव में उठाया, हंसते हंसते घर की तरफ चलने लगे। पर गेट पर ओवेन को याद आई, अरे चाबी तो दुकान पर भूल आई। मुड़ी, शेन नहीं था, ये सब सपना था। ओवेन फोन पर सच बोलने के बाद टेबल पर सर रख के सो गए थे। शेन अभी तक नहीं आया था। फिर फोन बजा। ओवेन ने उठाया और उस एक पल में पांव तले जमीन गई। शेन को एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बुरी तरह जख्मी। उनका आखिरी कॉल आपके नंबर पर था। ओवेन भागी, रोती हुई, टूटी हुई, एम्बुलेंस के पास पहुंची। शेन था बेहोश। ओवेन को देखते ही टाइमर फिर चालू हो गया। सिर्फ 1 दिन 10 घंटे। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया पहले ट्रीटमेंट हो गया है, पर 24 घंटा बाद ही पता चलेगा वो ठीक होगा या नहीं। ओवेन ने शेन को देखा, आंखों में आंसू, और तब सच समझ आया, असली, सीधा, जालिम सच। शेन ने सोचा था टाइमर खत्म मतलब ब्रेकअप, लेकिन ओवेन समझ गई टाइमर खत्म मतलब शेन की मौत। और उसके बाद शेन को पूरी जिंदगी अकेले शेन की यादें सीने से लगा के जीना होगा। इसीलिए उनके टाइमर में इतना बड़ा फर्क था। एक ही रास्ता था टाइमर रोकने का, इस पल से हमेशा के लिए अलग हो जाना। ओवेन ने शेन से नजर हटाई और चलना शुरू कर दिया। पीछे नहीं देखा। टाइमर एक दिन पर आकर रुक गया। आईसीयू में शेन जिंदगी और मौत के बीच था, लेकिन अंदर सपने में शेन खुद को समुद्र के किनारे पाया। आसमान में बड़े बड़े टाइमर तैर रहे थे और उस हवादानवों का हथियार शेन ने उठाया और पूरी ताकत से उस तमाम टाइमर पर वार किया, तोड़ दिया, चूर चूर कर दिया। हर एक भ्रम, हर एक डर, हर एक रुकावट। और वैसे ही हकीकत में शेन मौत के मुंह से वापस आ गया। 1 साल बाद शेन एक लाठी के सहारे बार्सिलोना रेस्टोरेंट पहुंचा। वहाँ फिर से सिर्फ टूटी फूटी दीवारें। शेन को नहीं पता था ओवेन कहाँ है, तो उसने डिसाइड किया मैं यही रहूंगा, इस शहर में उसका इंतजार करूंगा। 6 साल बीत गए। शेन अपना खुद का एक डेंटल क्लिनिक खुला। एक दिन एक बड़े दांत का कस्टम पहना, बच्चों को हंसाने के लिए। नासा आई, अगली पेशेंट आ गई है। शेन सोचा कोई बच्चा होगा, कस्टम में ही चला गया और झटका, सामने की कुर्सी पर ओवेन बैठी थी। शेन का दिल एक पल के लिए रुक गया, पर कस्टम के अंदर छुपाए रखा खुद को। डेंटिस्ट की आवाज में बोला। ओवेन ने बताया बचपन में विशेष थे, इसीलिए हंसने पर अजीब लगता हूँ। शेन ने कहा कोई बात नहीं, दिल खोल के मुस्कुराओ। ओवेन ने मुस्कुराई, सस्सी, गहरा, खुली मुस्कान। और शेन कस्टम का सर उतर के फेंक दिया। 6 साल बाद दोनों की आंख मिली और दोनों हंसते रहे, रोते रहे। एक साथ टाइमर चालू हो गया। दांत चेक करते करते ओवेन ने बताया मैं आज रात इस शहर से चली जाऊंगा। हर साल पापा माँ की समाधि पर फूल चढ़ाने आता हूँ। इस बार दांत में दर्द हुआ तो ऑनलाइन क्लिनिक ढूंढा और तुम्हारी फोटो देखी, बस एक बार देखना था। शेन धीरे से कहा अगली बार आना तो साथ मिठाई खाएंगे। ओवेन मुस्कुराई और चली गई। शेन क्लिनिक में खड़ा रहा। एक पल
2 पल, अगली बार शायद कोई ना आए और सिंध भागा, रास्ता लिया दोहरा। लेकिन एक लिफ्टिंग ब्रिज बीच में था, ब्रिज ऊपर उठ रहा था, रास्ता बंद, शेन एक तरफ ओएन एक तरफ। शेन ने क्या किया, ब्रिज के ऊपर चढ़ गया, खड़ा रहा और चिल्लाई ओएन ओएन। आवाज गई, हवा ले गई, वापस आई, कोई जवाब नहीं। शेन थक गया, खड़ा ब्रिज पर घुटने टेक के बैठ गया। फिर धीरे धीरे ब्रिज नीचे आया और दूसरी तरफ ओएन खड़ी थी। शेन की आंखों में आंसू, होठों पर मुस्कुराहट, ओएन की आंखों में वही पुराना शेन। और तब एक जादुई पल, ओएन ने देखा शेन के सर पर जलता हुआ वो बड़ा टाइमर सोने की धूल बन के हवा में घुल गया। शेन ने देखा ओएन के सर पर का टाइमर हमेशा के लिए मिट गया। कोई टाइमर नहीं, कोई काउंटडाउन नहीं, कोई डेडलाइन नहीं, सिर्फ 2 लोग और पूरी जिंदगी। दोनों एक दूसरे की तरफ पागलों की तरह भागे, ब्रिज के बीचों बीच एक दूसरे को खास कर भापुड़ लिया। तो दोस्तों, यही थी एक ऐसा मोहब्बत की कहानी जिसमें टाइम था, डर था, जुदाई थी, लेकिन प्यार इससे बड़ा था। कैसे लगा ये दिल को छू लेने वाला लव स्टोरी, कमेंट में जरूर बताओ। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं अगली कहानी में। टिल देन कीप लविंग।